हेलो साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राकेश पर। और आज हम लोग जो कल का वीडियो छूट गया था पर्सनली 5.2 का, वो करने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एपी का एनवा पद क्या होता है। इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आप हमारे ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा पहला सेंटर, हम लोग का पहला सेंटर राजपुर है, जिसका नाम है JPMT कोचिंग राजपुर। वहाँ का डायरेक्टर JP यादव सर है और पतार में भी आपको ये सुविधा मिल जाएगी। तो आप यदि क्लास लेना चाहते हैं तो आ करके हमारे यहाँ कोचिंग में ज्वाइन कर सकते हैं, नामांकन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो चालू करते हैं। देखिए, एपी का एनवा पद, एंड टर्म्स ऑफ एन एपी, इसे समझना है। तो इसे समझने के पहले मैं कुछ इसका एक उदाहरण लेता हूँ, इसे समझेंगे आप लोग। जैसे कि आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे कि पहले क्या होता है, लड़का देखिएगा कि बाज़ार में से मिलता है भड़की, जिसे लोग भड़की बोलते हैं, जो मिट्टी के पात्र का बना होता है, उसमें पैसा डालते हैं लोग, इकट्ठा करते हैं। तो आप अपने पर थोड़ा ऐसी कीजिए, समझिए कि इसमें पैसा डाल रहे हैं आप इसमें फिक्स किए कि पहला सप्ताह में आपको 10 रुपये डालना है। पहला सप्ताह में कितना डाल रहे हैं आप? 10 रुपये डाल रहे हैं। और फिर जब दूसरा सप्ताह हो रहा है तो आप इसमें एक नियम लगा दिए हैं कि आप 10 के बाद 10 रुपये डाले हैं, अब इसके 2 रुपये बढ़ा कर डालेंगे आप। तो पहला सप्ताह में कितना डाले आप? 10 रुपया। फिर दूसरा सप्ताह हुआ तो 2 रुपये बढ़ा कर डाल रहे हैं आप, तो कितना हो गया ये? अब 12 रुपया होगा। फिर तीसरा सप्ताह होगा तो फिर आप 2 रुपये बढ़ा कर डालेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 रुपया होगा। ये प्रक्रिया आप लगातार आगे की ओर करते रहे हैं। तो आप ज़रा समझिए कि पहला सप्ताह में, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं सप्ताह पहला में रुपया कितना डालें आप? इसमें रुपया 10 रुपया डाले हैं। दूसरा सप्ताह में इसमें 2 रुपया अधिक बढ़ा कर डाले हैं, तो कितना हो गया? ये आपका 12 रुपया हुआ। फिर तीसरा सप्ताह में 14 रुपये डाले हैं। इसी सिस्टम के अनुसार आप आगे की ओर पैसे डालते जा रहे हैं। अगले सप्ताह में 2 रुपया जोड़ करके, फिर अगले सप्ताह में 2 रुपया जोड़ करके डालते जा रहे हैं, यानी ये आप डालते जा रहे हैं। तो ज़रा सोचिए कि आपसे पूछा जाए कि बताइए 20वां सप्ताह में आपको कितना रुपये इसमें डालना पड़ेगा? 20वां सप्ताह में कितना रुपये डालना पड़ेगा? 100वां सप्ताह में कितना रुपये डालना पड़ेगा? 1 साल बाद कितना रुपये डालना पड़ेगा? जैसे कि यहाँ 30वां सप्ताह होगा तो यहाँ पर 1 रुपया डालना होगा आपको। यदि आपको ज्ञात करना हो 30वां सप्ताह में कितना रुपये डालना होगा, 50वां सप्ताह में कितना रुपये डालना होगा। तो इस सारे क्वेश्चन का जवाब का आंसर एपी का एनवा पद से हम निकाल सकते हैं। ऐसे में आप चाहेंगे जोड़ कर निकालने के लिए तो ये प्रक्रिया बहुत जटिल होगी और इससे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन एनवा पद का फार्मूला इस सारे सॉल्यूशन को सॉल्व करके आपको ये इसका हल देगा। तो हम लोग इस एनवा पद का, एपी का एनवा पद का फार्मूला आप समझेंगे क्या होता है और कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, आप लोगों को बताया गया है पिछले वीडियो में कि एपी का प्रथम पद ए होता है और सार्वमंत्र डी होता है, जिसे कॉमन डिफरेंट के नाम से जानते हैं। और एपी का पहला पद को A1 भी बोला जाता है, जैसे कि A1 एपी का पहला पद, A2 A3 A4, ऐसे ही आगे की ओर ये डॉट डॉट ये एनवा पद तक गया। कहाँ तक गया? ये डॉट डॉट करके ए एनवा पद तक गया। तो ये पहला पद को ए भी लिखा जाता है, यहाँ पे पहला पद को ए भी लिखा जाता है, ए। और इसको क्या करेंगे? जब दूसरा पद निकालना है तो पहला पद में आपको डी जोड़ना होता है। जैसे कि आपको बताया गया है कि किसी एपी का संख्या ले रहे हैं 4, यानी A1 1 है और डी इसमें जोड़ना है, 2 को बढ़ाना है। जैसे कि आप पहले उदाहरण में क्या हुआ था, देखिए 10 रुपया था, यानी पहला पद A1 10 था। तो A2 जब निकाले थे तो इसके पिछले पद में क्या जोड़ रहे थे आप? जितना फिक्स किए थे, कितना फिक्स किए थे? 2 रुपया फिक्स किए थे कि 2 रुपया बढ़ा कर डालेंगे, तो तभी ना हुआ था ये 12 रुपया, तभी तो ये 12 रुपया हुआ था। तो इसको क्या बोलेंगे? दूसरा पद। अब फिर जब तीसरा पद निकाल रहे थे आप, मैं तीसरा सप्ताह में, तो फिर इसके पीछे में कितना जोड़े थे? 2 रुपया जोड़े थे। तो ये कितना था? ये कितना हो गया? ये आपका 14 रुपया हो गया। तो ऐसे ही प्रक्रिया आगे की ओर बढ़ रही थी। तो इस प्रक्रिया में हो क्या रहा है कि पिछले पद में ये 2 जो निश्चित संख्या उसको जोड़ रहे हैं। यदि उस निश्चित संख्या को हम डी मान लें तो डी जोड़ेंगे। ऐसे ही यहाँ पर क्या मान लिया गया है कि सार्वमंत्र इनके बीच क्या है? डी है। तो पहला पद ए हो गया। जब A2 निकालेंगे तो क्या इसमें हम डी जोड़ेंगे कि नहीं? इसमें डी जोड़ेंगे कि नहीं? डी जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा? आपका दूसरा पद निकलेगा।
तो क्या जोड़ेंगे, ए प्लस यहाँ पर डी होगा। फिर ये देखिए, और तीसरा पद है, एपी का तीसरा पद निकालना है, तो क्या इसमें भी हम डी जोड़ेंगे ना, क्योंकि तीसरा पद निकालना है तो पिछले पद में डी जोड़ेंगे। तो पिछला पद है कितना, ए प्लस डी है, तो यहाँ क्या करेंगे बताइए, ए प्लस यहाँ पर डी एगो खुद है, एगो और डी इसमें जोड़ना भी है, तो एगो डी ई वाला है एगो डी ई वाला है, कितना हो जाएगा, ए प्लस 2d हो जाएगा, ए प्लस 2d हो जाएगा। ऐसे ही यदि आपको ऐसे ही क्या हो जाएगा, जब ए थ्री निकालेंगे तो आप इसमें डी जोड़ेंगे, तो पहले ए प्लस डी था तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d हो जाएगा। यदि आप चौथा पद निकालने जाएंगे, चौथा पद, तो क्या होगा, आपको ये चाहिए आपको, तो फिर इसके पिछले पद में डी जोड़ेंगे। तो पिछला पद कितना है, ए प्लस 2d पहले से अवेलेबल है। आज जब यहाँ जोड़ेंगे, निकालेंगे चौथा पद, तो इसमें आप डी जोड़ रहे होंगे, तो डी जोड़ेंगे तब नहीं आएगा, तो डी जोड़ेंगे इसमें, तो पहले क्या है, ए प्लस 2d है, तो हो कितना जाएगा ये, ए प्लस 2d में फिर डी जोड़ दिए, कितना हो गया, ये 3d हो गया। ये समझ पा रहे हैं आप। अब देखिए ये कुछ में इसमें सिस्टम लग रहा है, देखिए यहाँ पर इसको हम लाल वाले को मिटा दे रहे हैं। आपका जो ये है, ए प्रथम पद, ए प्लस डी दूसरा पद, ए प्लस 2d तीसरा पद, ए प्लस 3d चौथा पद, तो हमको ज्ञात करना है कि एनवा पद के जगह पर क्या आएगा, यही आपका फार्मूला होगा, इसी को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर देखिए, पहला पद a1 है, ठीक है, दूसरा पद a प्लस डी है, तो हो क्या रहा है, ज़रा सोचिए कि a है और 2 है, 2 से एगो कम डी जुट रहा है। प्रथम पद में 2 से एक कम, दूसरा पद निकाल रहे हैं, तो 2 से एक कम कितना होगा, a ना। तो देखिए इसको लिख सकते हैं ऐसा, a, ठीक है। अब देखिए a, इसको लिख सकते हैं a प्लस 2 से कम एक कितना होगा, 2 से कम ऐसा कर सकते हैं ना, d, यानी एक डी, ए प्लस एक डी कर सकते हैं। आप सिंपली समझिए, इतना आपको टेंशन नहीं लेना है, आप इतना समझिए, चौथा पद निकाल रहे हैं ना, तो पहले का पद में आपको चौथा से एगो कम करके उसमें डी को ले जाकर वहाँ जोड़ देना है। देखिए इससे ए4 निकाल रहे हैं ना आप, तो करना क्या है, ए ऐसे एगो कम करना है, तो कितना हो जाएगा 3, यहाँ 3 लिख कर डी कर देना है। बस चौथा पद आपसे पूछा जा रहा है, उससे एक कम कीजिए, ले जाकर डी को चिपका दीजिए उसमें। अगर आपको A5 पूछा जा रहा है तो क्या करेंगे, A लिखेंगे, इससे एक कम करेंगे, तो कम करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा, और 4 डी को ले जाकर यहाँ पर चिपका देंगे, लगा देंगे, हो गया। आपका ए पाँचवा पद कितना होगा, ए प्लस 4d होगा। यदि आपसे हम पूछे कि बताइए छवा पद कितना होगा, तो कहेंगे सर वही प्रक्रिया, कौन प्रक्रिया, तो ए प्लस क्या करेंगे, आप कहेंगे 6 गो है तो एक कम कीजिए, तो कितना होगा 5, और 5 डी इसमें लगा दीजिए। अच्छा ऐसा भी देखिए आप, जब आपको चौथा पद निकाले हैं आप a प्लस 3d, तो जब पाँचवा पद निकाल रहे हैं सर जी, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, पिछले पद में डी जुट रहा है, पिछले पद में डी जुट, देखिए एक ए उतरा, इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, 3d है तो कितना हो गया, 4d हो गया। फिर आप छवा पद निकाल रहे हैं तो इसमें क्या जुट रहा है, फिर डी जुट रहा है, देखिए ए का ए 4 था, अब एक बढ़ गया 5d हो गया। तो इस प्रकार से आप समझ गए कि आपसे चौथा पद पूछा जाएगा, उससे एक कम करके डी को ले जाकर उसमें चिपका देना है, कहने के मतलब डी को ले जाकर उसमें आपको जोड़ देना है। फिर से एक बार और समझते हैं बहुत अच्छे प्रकार से, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई भी दिक्कत हो रहा है कमेंट कीजिए, मैं उसको जवाब दूंगा, ठीक है, और ना आप कॉल भी कर सकते हैं। देखिए फिर समझिए, आपसे पूछा जा रहा है सौवा पद कितना होगा, सौवा पद ए सौवा, तो कुछ नहीं, ज़्यादा टेंशन नहीं, आपको ए लिखना है, 100 से कम करना है, कितना हो जाएगा 99 डी हो जाएगा। बस आपसे ए 50 पूछा जा रहा है, क्या करेंगे, ए प्लस 50 से एक कम करेंगे, कितना हो जाएगा 49 डी हो जाएगा। बस क्लियर है आपका। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इससे एक कम करके लिखा जा रहा है, तो क्या इसको हम ऐसा कर सकते हैं क्या, जहाँ पर आपका ए 100 पूछा गया था, तो क्या हम ए प्लस 100 से एक कम करने का तरीका एक और हो सकता है क्या, 100 से एक कम कितना होगा, 99 होगा। आपसे बोले कि 99 नहीं लिखना है, आप दिखाना भी है 100 से एक कम कर रहे हैं, तो कहेंगे सर जी यहाँ पर क्या है 99 तो होगा, अगर 99 नहीं लिखना है तो क्या लिखेंगे, आप कहेंगे सर 100 में से घटा दीजिए, बस हो गया, सिंपल।
तो 100 में से घटाव 1 कर सकते हैं क्या। और डी ऐसे ही अगर आपसे हम पूछूं कि बताइए A5 निकालिए तो कहेंगे A + 4D होगा, A6 निकालिए A + 5D होगा। तो क्या इस 4D के जगह पर हम ऐसा कर सकते हैं क्या, इसके रूप में 5 - 1 कर सकते हैं क्या, इसके रूप में 6 - 1 कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं ना, यानी इससे कम 1 करना है। तो ठीक ऐसे ही देखिए यहाँ पर देखिए इससे 1 कम हुआ है ना, देखो ये देखिए यहाँ पर इसके जगह पर हम A + तीसरा पद है ना, तो 2 लिखे हैं ना कम करके, तो हम 2 ना लेकर के 3 - 1 कर सकते हैं क्या। इसमें भी A + 3D है ना, तो इससे 1 कम न हुआ है, तो 4 - 1 कर सकते हैं क्या, 4 से 1 कम, 4 से 1 कम करने का मतलब घटा रहे हैं कि ना। तो ऐसा ही यहाँ देखिए ए एनवा करना था, ए तो सब में है, देखिए ए सब में है, इसको मिटा दे रहे हैं हम, ए सब में है, चौथो पद निकाल रहे हैं आप, देखिए ए सब में है, तो ये तो फिक्स हो जाएगा कि ए इसमें भी आएगा ही आएगा। अब क्या है, तो डी सब में है, लेकिन क्या है इससे ए वो कम है, 3 से वो कम है, 4 से वो कम है, तो एन से ए को कम कितना होगा, एन से एक कम तो कर नहीं सकते हैं हम, तो दिखा देंगे कितना, एन घटाव 1 दिखा देंगे बस, कि एन से एक कम करना है हमें। तो यहाँ एन घटाव 1 इंटू कर देंगे डी, बस आपका फार्मूला बन चुका है। आप आज़ाद है इस फार्मूला से, आप बढ़िया से आप कोई भी सवाल को आप हल कर सकते हैं। A + AN बराबर, मैं फिर इसे यहाँ पर लिख रहा हूँ और आप लोग इस फार्मूला को नोट कर लीजिए। यहाँ का होगा AN, तो क्या आएगा बाबू, A प्लस, इससे 1 कम करोगे, 1 कम करना है तो कितना होगा, 1 से तो कम होगा नहीं n से, तो n घटाव 1 इंटू डी हो जाएगा। तो ये आपका फार्मूला हो गया, ठीक है। एक बार और समझते हैं, देखिए ऐसा भी करके समझते हैं आप लोग, देखिए ऐसा भी करके, देखिए ऐसा भी समझते हैं हम लोग, जैसे कि A1 A हुआ, A2 कितना होगा, A में इसमें D जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए A2 जब निकालेंगे तो पिछले पद में D जोड़ेंगे, इसमें तो क्या होगा बताइए, A + D होगा ना, A + D। ऐसा ही अगर A3 निकालना है आपको, A3 निकालना है तो पिछले पद यानी A2 में D जोड़ेंगे, तो A2 कितना है आपका, A है, तो इसमें D जोड़ेंगे तब नहीं आएगा, तो D जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अभी ये A प्लस से D था, फिर एक D जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा, 2D हो जाएगा। और फिर जब A4 निकालना है, फिर आपको A4 निकालना है तो कितना हो जाएगा बताइए, पिछले पद में क्या जोड़ेंगे, फिर D जोड़ेंगे तब निकलेगा चौथा पद, तो क्या होगा बताइए, A प्लस कितना होगा, A + 3D हो सकता है। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब समझिए, देखिए 3 से 1 कम कितना हो रहा है, 2D, तो इसको हम 4 से 1 कम कितना हो रहा है, 3D, तो क्या हम 3D की इसके जगह पर हम 4 - 1 कर सकते हैं, क्योंकि 4 है, तो इसको मैं 4 - 1 कर दे रहा हूँ, 4 - 1 यहाँ आप कर दे रहे हैं, 4 - 1 इंटू डी, यहाँ 2 है तो 3 में से 1 कर सकते हैं, 3 - 1 डी, यहाँ पर 2 में से 1 कर सकते हैं, 2 - 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1D मतलब खाली डी, और यहाँ पर 1 से कम करेंगे 0 हो जाएगा, 0D मतलब सब जुटना ही नहीं है। अब ऐसा ही जब AN निकालेंगे ऐसा करके, जब चौथा पांचवा करके जब लास्ट पर निकालेंगे AN निकालेंगे, तो A प्लस N से वो कम करेंगे तो N घटाव 1 इंटू डी हो जाएगा, जो आपका यही क्या है, फार्मूला है, यही आपका फार्मूला है, ठीक है। तो चलिए इस फार्मूला को इसमें लिखते हैं कौन किया है। देखिए इस फार्मूला को ऐसा भी लिखा जाता है, आपके स्टूडेंट फ्रेंड के मैथ के बुक में ऐसा भी लिखा जाएगा। मेन तो फार्मूला ये आपका समझिए, NCERT में AN बराबर A + N घटाव 1 इंटू डी, इसको TN भी लिखा जाता है कहीं कहीं, TN बराबर का होगा A + N - 1 इंटू डी। यदि इसको इसको अंतिम पद मान लेते, इसको L भी बोलता है, L बराबर A + N - 1 इंटू डी। देखिए इसका सभी दायां पक्ष सब क्या है, समान है, खाली बदल कौन रहा है, बायां पक्ष, तो इसमें TN L और N का मतलब एक ही हुआ जनरली, ठीक है। हम आपके जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम बताएंगे, ठीक है। तो आपका मेन फार्मूला यही है, इसी का यही एक फार्मूला है, इसी फार्मूला पर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 5.1 के 5.2 के सारे क्वेश्चन ये हो जाएंगे। तो ये फार्मूला लिख लीजिए, जहाँ पर क्या है, देखिए जहाँ A क्या है, प्रथम पद है, और देखिए
डी क्या है, सार्व अंतर है, सार्व अंतर है। और एन क्या है, तो पदों की संख्या है, पदों की संख्या एन है। और एन का हो गया आपका एनवा पद है, एनवा पद का है एन, यानी अंतिम पद मान सकते हैं, बोल सकते हैं इसे। अंतिम पद क्या है, ए एन है। तो ये रहा आपका फॉर्मूला। चलिए इसके संबंधित कुछ हम उदाहरण देखते हैं। देखिए, जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया एक एपी है, ठीक है, 5, 8, 11 और इसका बोल रहा है डॉट डॉट करके इसका निकालना है 8वां पद। 8वां पद निकाले, 8वां पद निकाले। तो आप क्या करेंगे, देखिए हल करेंगे आप ऐसा। एपी का प्रथम पद किया है ए का मान कितना दिया है, 5 दिया है। अब डी निकालेंगे, सार्व अंतर, दो पदों के बीच का अंतर। तो 8 में से यानी A2 घटा A1 करेंगे तो कितना, 8 में से कौन घटेगा, A1 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। डी निकल गया। एन, जहाँ पर ये समझिए, जहाँ पर उआ रहेगा ना, जहाँ पर उआ रहेगा वो एन का मान है, जहाँ उआ रहेगा वो एन का मान है एपी में। तो एन का मान कितना हो गया आपका, ये 8 हो गया। क्या निकालना है आपको, 8वां पद यानी A8 निकालना है, A8 निकालना है। तो आप एनवा पद का फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे, निकल जाएगा। देखिए एनवा पद का फार्मूला यहाँ कर दे रहे हैं। एनवा पद का फार्मूला क्या होगा, आपको वही लिख रहे हैं ऊपर, A प्लस एन घाटा 1 इंटू डी हुआ। तो एन का मान कितना आया है, एन का मान 8 है, एन का मान 8 बराबर ए कितना है, ए आपका प्रथम पद 5 है, प्लस एन का मान कितना है 8 घटाव 1 गुणे डी का मान कितना है आपका 3 है। तो ये क्या हो गया, A8 बराबर 5 प्लस घटेगा तो कितना होगा 7, 8 में से घटेगा 7 गुणे 3। तो A8 बराबर यानी 8वां पद 5 प्लस 17 का 21 होगा। और A8वां पद आपका आ जाएगा 21 5 कितना हो जाएगा 26, यानी A8वां पद कितना होगा, इसका इस एपी का 8वां पद 26 होगा। थोड़ा इसे हम इस एपी को इस देख ले रहे हैं कि 8वां पद 26 आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखिए हम जांच कर लेते हैं कि एपी का 8वां पद 26 आ रहा है कि नहीं। देखिए पहला पद कितना है आपका, पहला पद 5 है, 3 जुटा है, दूसरा पद 8 आ गया, फिर 3 जुटा, तीसरा पद आ गया है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो फिर 3 जोड़ेंगे तो चौथा पद आएगा, फिर 3 जोड़ेंगे तो चौथा पद आएगा ना। तो 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 14, फिर 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 17, फिर 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 20, फिर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 23, फिर 26, फिर 29, ऐसा करके आ जाएगा एपी। तो देखिए ये आपका A1 हुआ, यानी पहला पद A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 और A8। देखिए 8 नंबर पर आ गया कितना 26। इसका मतलब कि आपका सवाल क्या है, ये सवाल आपका ये 26, इस एपी का आंसर 8वां पद कितना 26 ही है। इस प्रकार से आपको हम जांच करके दिखा दिए कि किस तरह से इसका आंसर सही है। और ये आपका इस तरह से किसी भी एपी पर ये फार्मूला आपका लग सकता है। जैसे कि एक और उदाहरण देखते हैं हम लोग। जैसे कि आपसे पूछ दिया जाए कि बड़ा सवाल पूछ दिया जाए कि एक एपी ये है, ऐसा करके एपी यहाँ पे बोल दिया कि यहाँ पर 10 है और यहाँ 15 और यहाँ 20 और फिर यहाँ पर कितना है 25, डस्ट करके बोल दें यहाँ से कि 30वां पद निकालिए। 30वां पद 31वां पद निकालें, 31वां पद निकाले तो क्या करेंगे, वही प्रक्रिया करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर हल और प्रथम पद पहले खोजेंगे। तो प्रथम पद कितना है a बराबर 10, तब सार्व अंतर निकालेंगे। सार्व अंतर निकालने का तरीका वही है, दोनों पदों के बीच का अंतर। तब यहाँ पर क्या है, दूसरा पद है ही है, पहला पद है ही है, दूसरा पद कितना हो गया 15 घटाव इसका चिन्ह और -10 कितना आ गया आपका ये 5 आ गया सार्व अंतर और 5 सार्व अंतर आ गया। यहाँ पर वाह है, हम अभी बताए हैं जहाँ पर वाह होगा वो किसका मान होगा, एन का मान होगा, एन का मान। तो एन का मान कितना हो गया आपका, ये एन का मान हो गया आपका 31 हो गया। अब निकालेंगे इसका एनवा पद, यानी बोल रहा है A31वां निकालना है, आपका मान निकालना है। तो एनवा पद का फॉर्मूला लगाएंगे तो एनवा बराबर क्या होगा A प्लस एन घटा 1 इंटू डी। अब सबका मान इसमें इसका रखेंगे, इसमें आपका आ जाएगा। देखिए A और N कितना है आपका 31 है बराबर
ए का मान कितना है, ए का मान 10 है प्लस एन कितना है 31 है। देखिए 31 यहाँ पर डाल दिए, घटाओ 1 मल्टीप्लाई बाई डी कितना है 5। अभी कितना हो जाएगा बताइए, 10 घटेगा तो कितना होगा 30 गुणे कितना 5। ए 31 बराबर ये कितना होगा 10 और 30 5 150 होता है, गुणा करेंगे तो ए 31 कितना हो जाएगा आपका, ए 31 बराबर कितना आंसर आ गया 150 और 10 160 आपका राइट आंसर है। इस प्रकार से एपी का अगर एपी दिया है और ए दिया है, सारमंत्र दिया है, एन दिया है, एन दिया है, तो आप एनवा पद उसको आप निकाल सकते हैं। यह रहा उदाहरण, कुछ 2 उदाहरण आपको दिए हैं, इसमें का 2 उदाहरण, और फिर आपको कुछ उदाहरण कल कराएंगे। उसके बाद किताब के 5.2 के उदाहरण कराएंगे पहले, और तब हम लोग प्रश्न में चलेंगे। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे